सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रिय आया, हम आज का वचन पढ़ते हैं जो खुदावन यीशु ने दिया है आपके लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जीवित परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे हैं, ब्लेस्ड और भले चंगे हैं। हालेलुया। मैं जब नया साल शुरू हुआ तो खुदावन ने जो वचन दिया था कि खुदावन जो भी प्लान्स हमारे लिए बना के रखे उन्हें जानते हैं वो सही समय में हमारी क्या करते हैं, आशाओं को जो उन्होंने प्लान्स बनाया है, अपनी योजनाओं को जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगी, जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि जब मैं 2024 से बीमार थी तो 2 जून जुलाई का सितंबर तक के मैं बीमार रही थी। 4 या 5 महीने तक के लगातार। तो उसके बाद क्या होता है क्योंकि जब यीशु मसीह की भी शैतान ने जब परीक्षा की थी, अगर हम मैथ्यू 4 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा क्या शैतान करता है। तो वो शैतान परीक्षा करता है यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह परीक्षा में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। हालेलुया। और शैतान हार जाते क्योंकि पहले से हारा हुआ है। यीशु मसीह परीक्षा में पास होते हैं तो उनके बाद क्या होते हैं अगर मैथ्यू को पढ़ते हैं 4 में, उसके बाद परीक्षा के बाद उनकी सेवा कार्य क्या होती, आरंभ हो जाती है। वैसे जब मैं 4-5 महीने तक लगातार बीमार 2024 में, तो उसके बाद ही मेरा भी सेवा शुरू हुआ था परमेश्वर पिता में। मैं भी तब वचन को सोशल मीडिया के थ्रू बताना शुरू की थी, क्योंकि शैतान देख लेता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होता है, वो कुछ न कुछ जानता है उसके बाद ही जब बीमार रही, तब मैं बीमार थी, तब भी मैं परमेश्वर की सेवा करती थी। मैं ठीक नहीं हुई थी अच्छे तरीके से, तब भी खुदावन का मैं वचन शेयर करती थी, क्योंकि वो था सेवा कार्य का आरंभ। जैसे यीशु मसीह का परीक्षा के बाद सेवा कार्य का आरंभ हुआ, वैसे ही मेरा हुआ। और आपने मेरे फाजी का अंकुर यूसुफ नौर जी का भी सुना होगा कि वो 6 महीने इतने दिन तक बीमार, इतने सालों तक 6 महीनों को तेज फीवर रहता था। 103-104 डिग्री से फीवर उनको रहता था तो क्या बताते थे वो अपनी गवाही में कि 6 महीने तक मैं ऐसे बीमार रहा, फीवर में रहा। उसके बाद मेरा भी मिनिस्ट्री शुरू हो गया। हालेलुया। इसे समझिए, जब आपके बहुत दुख तकलीफें या बहुत बीमार पड़े हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि अब आपका समय शुरू होने वाला, आने वाला है, क्योंकि उस परीक्षा के बाद आपका परमेश्वर का कार्य जो उन्होंने आपके लिए रखा है वो अब पूरा होने जा रहा है। जैसे यीशु मसीह के जीवन परीक्षा के बाद सेवा कार्य आरंभ हुआ, मेरे जीवन में हुआ, मेरे फादर के जीवन में। आपने बहुत सा टेस्टिमनी सुना होगा कि हमारी दुख था, हमें तकलीफ में थे, हमें बीमार थे, हम ऐसे थे, हम कर्ज में थे। उसके बाद ऐसा मोड़ खुदावन यीशु ने हमें जीवन में लाया जो सब कुछ बदल के रख दिया। तो फिर जब तक आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, टेस्ट नहीं होंगे आपके, तो आपकी टेस्ट में कैसे बन सकती है। मेरे जीवन में वो टेस्ट आया था मैं इतना बीमार रहा करती थी, इतना डिप्रेशन में चले गई थी, इतना बीमार रहती थी घर का कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। मैं बस ही में बेड में रहा करती थी, बिस्तर में बस सोई ही रहती थी, बस रेस्ट ही करती थी, क्योंकि मेरा हालत नहीं था कि कुछ भी काम कर पाऊँ। ऐसा शैतान लेके चले गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, यीशु मसीह ने तब भी मेरा साथ दिया। मैं हॉस्पिटल एडमिट थी, तब भी खुदा यीशु ने दूतों को उस हॉस्पिटल में भेज करके मैं देखा कि डोर में, जहाँ डोर शुरू होता है हॉस्पिटल का, वहाँ मैंने देखा बहुत बड़े बड़े 2 स्वर्गदूत गेट के आजू बाजू खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं कि कोई भी मेरी बेटी को परेशान ना कर सके, कोई दुष्ट उसे परेशान ना कर सके। और जब मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे पूरा घर के एहसास लगा कि मैं घर में अपने वहाँ घर पे हूँ, अपने घर पे मैं रेस्ट करूँ, मैं घर पे हूँ। मुझे ऐसा परमेश्वर ने ऐसा माहौल बना दिया था। तो मैं बोलना चाहूँगी, खुदावन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, वो आपको बहुत चाहते हैं उनके जैसा आपको प्यार करने वाली धरती पर इस दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आपको प्यार का दिखावा करते होंगे, वो कुछ समय का टेम्पररी है, वो कुछ समय का होगा, एंड हो जाता है, फ्रेंडशिप के अंत में एंड हो जाता है, लेकिन
फैमिली के आखिरी में कभी एंड नहीं लगा है। यीशु मसीह के पीछे कभी एंड नहीं लगा है, क्योंकि वो सदैव रहने वाले परमेश्वर, उनको सदैव प्यार करने वाले परमेश्वर है। आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ देंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ा है, बेस्ट फ्रेंड्स ने, जिनमें मैंने बहुत भरोसा किया, उन लोगों ने धोखा दिया। लेकिन जब मैं चर्च में एक दिन थी, ब्रो, परमेश्वर ने मेरे बाजू में वर्शिप करी थी और मेरे बाजू में उन्होंने कंधे पे ऐसे हाथ रख के कहा, मैं आज से तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं पूरा महसूस किया यीशु मसीह बाजू में खड़े कि मैं कंधों पे हाथ रख के कह रहे कि मैं आज से तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। उस दिन से ब्रो कभी भी मुझे किसी फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कि बेस्ट फ्रेंड मेरे यीशु मसीह बन गए। उस दिन से मुझे ऐसा लगा मेरे फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। तो एक बात आप याद रखिए, अगर आपकी परीक्षा इस समय हो रही है, आप बहुत दुख तकलीफ बीमार में पड़े, तो आप समझ जाए कि अब आपका समय शुरू होने वाला है और उस परीक्षा के बाद आपका सेवा कार्य शुरू होने वाला है। उस परीक्षा के बाद आपकी टेस्टिमनी आने वाली है। हालेलुया। ये जब तक हम परीक्षाओं में नहीं जाएंगे तो हम टेस्ट में कैसे पास हो सकते हो, कैसे हमारी गवाही बन सकती है। आप बीमार हैं, आप ठीक होंगे तब आपकी टेस्टिमनी बनेगी। आप कर्ज में हैं, परमेश्वर कर्ज निकालेंगे तब आपकी टेस्टिमनी बनेगी। आप अच्छे जीवन साथी की तलाश में, जब परमेश्वर में चलेंगे, होलीनेस में जीवन बिताएंगे, आपको सही जीवन साथी मिलेगा, डिवाइन रिश्ता आपका होगा, तो आपकी टेस्टिमनी बनेगी। खुदावन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बस आपको यही उस परीक्षा में, उस टेस्ट में पास हो जाइए, क्योंकि उसके बाद जो आपकी टेस्ट में बनने वाली बहुत अद्भुत है। आपका सब कुछ बदल देगी। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है इसके जीवन में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे यही बताने को कहा कि आज आप परीक्षाओं में होंगे, दुखों तकलीफों में होंगे, ये आपकी टेस्टिमनी के लिए आया है आपके जीवन में। मैं बोलना चाहूँगी आप इसमें गिरे मत, परीक्षाओं में ना गिरे। जैसे यीशु मसीह ने फतह को पाया उस परीक्षा में, वैसे आप भी फतह को पाइए और उस परीक्षा के बाद, उस टेस्ट के बाद आपकी टेस्टिमनी निर्धारित हो चुकी है आने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर जो आप कहोगे यीशु मसीह से, खुदा ने यीशु आपके जीवन में जो टेस्टिमनी को देंगे, आज आप उसमें आप चलते रहोगे, उस परीक्षा में आप स्थिर रहोगे, होलीनेस जीवन को बिताओगे। फिर जो आप जब पास हो जाओगे इस टेस्ट में, तो जो भी आप कहोगे खुदा आपके जीवन में करेंगे। कि जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा बन जाता है, तो जो भी आप कहते हैं खुदा वो सबने कान को आपकी ओर करके आपकी बातों को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते, उसको उत्तर, उसका जवाब देते हैं, खुदा मेरे जीवन में करते हैं। हालेलुया। तो कभी भी आप निराश मत हो कि ये दुख में जीवन में क्यों, परीक्षा में जीवन में क्यों है। वो इसीलिए क्योंकि इसके बाद आपकी बड़ी टेस्टिमनी आने वाली है। हालेलुया। लोग मुझे बेवकूफ़ बोला करते थे, लोग मुझे गधा बोला करते थे, लोग मुझे क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते थे, क्योंकि वही गधे के पास खुदा यीशु विराजमान है, अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट के बाद ही में आपकी टेस्टिमनी है। खुदावन ने, आपने वचन सुना, पहला कुरिन्थियों 1:27 और 28 में लिखा कि खुदा ने मूर्खों को चुना हुआ है, उन्होंने ज्ञान से नहीं, पर उनको चुना जो पापी है, जो मेरे अक्सर में देखो जो हफ्ते पाप करता है, अक्सर लोग यीशु मसीह उसको बुला लेते हैं, क्योंकि जब वो पाप में रहता है तो लोग उसको ऐसे दृष्टि देखते हैं, इतना पाप में डूबा हुआ है। लेकिन खुदा उसको, जब वो पाप यीशु मसीह को जानता है, पापों को क्षमा मांगता है, तो आपने देखो कि क्षमा होने के बाद परमेश्वर उसको ऐसा चुन लेते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो इतना नशा करता था, ये कैसा बदल गया, इसके तो इतने कर्ज थे, इनने परमेश्वर फाइनेंशियल कैसे ब्लेस कर दिया, इसका तो मैरिज लाइफ ऐसा था, इसका मैरिज लाइफ ऐसा कैसा बन गया। मैं प्रभु बताना चाहूँगी खुदावन आपके जीवन में काम कर सकते हैं। वो तो ये ऐसे व्यभिचारी था, ये कैसा ऐसा होलीनेस में जीवन बिता रहा है, कैसे खुदा इस जीवन में अच्छे जीवन साथी दे सकते हैं। यीशु मसीह आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि मूर्खों को ही, तो अच्छों को ही चुन के रखे हैं, जो हमने जो कुछ है भी नहीं, उनको परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो बोलना चाहूँगी आज आपकी परीक्षा है, तो आप धन्य और ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी बड़ी टेस्टिमनी आने जा रही है। हालेलुया। मैं प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जी जो भी टेस्ट में होकर गुजर रहे हैं, प्रभु जी
जो परीक्षा से हो गुजरे परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई सहायता मदद कीजिए। जैसे आपने विजय को पाया परमेश्वर पिता, जैसे आपने परीक्षा के समय मेरे परीक्षा के समय मेरे साथ रहे, मेरे ईश्वरीय फाजी के साथ अब रहे खुदा जितने भी लोग ये परीक्षा होती सबके संग साथी, उनके भी संग साथी, और उस टेस्ट में जो उनकी हो रही है खुदा उस टेस्ट में पास हो सके और उसके बाद बड़ी टेस्ट में जीवन में आ सके। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इनकी अगुवाई सहायता मदद कीजिए। डिवाइन इनके हेल्पर को भेजिए परमेश्वर, आपके होली स्प्रिंग की सहायता मदद करने पर, क्योंकि सबसे बड़े सहायक और सहायता करने वाले वही हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परीक्षा में ना गिरे परंतु उसे विजय को पा के वो आम में बढ़ते चले जाओ। टेस्टमनी को जो आपने उनके जीवन में रखा है बड़ी टेस्टमनी को, उसके बाद जो उनका जीवन बदल जाएगा प्रभु जी उसे पा ले खुदा उस परीक्षा में वो ना गिरने पाए। क्योंकि जब हम परीक्षाएं होती परमेश्वर पिता शैतान देख लेता है किसी जीवन कुछ बढ़ाने जा रहा है, इसलिए वो हम अटैक करना शुरू कर देते हैं प्रभु जी, लेकिन आप जैसे साथ हो सब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रभु जी। हे प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इनके संग साथ ही उस परीक्षा में पास हो सके और आपकी बड़ी टेस्टमनी जो वो आने जा रही है वो उसे पा ले यीशु मसीह के नाम में, और ये वचन के लिए ब्लेस्ड हो परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ खुदावन ये वचन आप मेरे ओर परंतु आपके हेवन की ओर से निर्धारित की जाती है खुदा, क्योंकि मैं जानती हूँ जो लोगों की जरूरत है वही आप उसे उन्हें देते हो खुदा परमेश्वर पिता। और हमने वचन तो हमसे बात करता आपको धन्यवाद, इनसे नहीं परंतु जब भी मैं खुदा मैं भी जब दुख परेशानी में रहती हूँ मैं वचन सुनती तो आप मुझसे बात करते हो। मैं जानती हूँ लोग जो मैं काम करता है परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। ये टेस्ट के बाद बड़ी टेस्ट में आने जा रही हो आप देने जा रहे हो उससे धन्यवाद देती हूँ। अब सदैव उनके संग साथ है परमेश्वर की फैमिली के संग साथ रहे परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड प्रो अपने टेस्ट में आप अड़े रहिए खड़े रहिए, खुदा आपके जीवन में बड़ा टेस्ट आने जा रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।